कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास एसी बोगी में आतिशज़दगी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। खातून ने जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगाई थी। जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। बाकी मुसाफिरों ने भी ट्रेन से कूदकर अपनी जानें बचाई। ट्रेन हादसे में 4 बच्चे लापता, तलाश जारी। आग रूड़ी स्टेशन से पहले बोगी में लगी। मुतासरा बोगी को अलग करके ट्रेन खैरपुर रवाना कर दी गई, जबकि दूसरा इंजन मंगवाकर ट्रेन के पिछले हिस्से को कमिट रवाना कर दिया गया। हादसे के बायस अब ट्रैक मअतल। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में लकड़ी के गोदामों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग ने 3 से 4 गोदामों को अपनी लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। आग गोदाम के पिछले हिस्से में लगी। रेस्क्यू ने गोदामों के ऊपर कायम रिहायशी इमारत को खाली करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और अपोजिशन को दी गई मोहलत खत्म। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन करवाने के केस की आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस आज और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के लिए आज तक सियासी जमातों को इत्तफाक राय और हुकूमत को फंड्स जमा करवाने का हुक्म दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। खत में लिखा कि अदलिया और इंतजामिया कौमी असम्बली के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। 3 रुकनी बेंच के अहकामात 4 जजेस की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। फैसले से पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करे। खत में मजीद लिखा कि हमें रियासत के सतूनों के दरमियान महाज आराई से बचने के लिए अपने डोमेन के तहत काम करना चाहिए। खत की नकूल अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई। हम अपने वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। वजीर खारजा ने 3 जजेस के हुक्मनामे को ताहीन आमेज करार देते हुए उसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। बोले कि आखिर हम कितने वज़राए आज़म को फांसी पर चढ़ा दें, कितने वज़राए आज़म को तौहीन अदालत पर उड़ा दें। अब वक्त आ गया है कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए। किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नॉट नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि पार्लियामेंट के पास ना जाए? अगर अदालत कहती है कि पार्लियामेंट के हुक्म को नज़रअंदाज करो तो हम कैसे मान सकते हैं? पार्लियामान का हुक्म ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया। ये फैसला 3-4 का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन के लिए अक्टूबर और नवंबर की तारीख बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के फंड से मुताल्लिक जवाब मांगा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया। पाकिस्तान से बाहर PTI के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। कमेटी हुकूमत से इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि सियासी जमातें इत्तफाक राय कर लें। हुकूमत आइन को अहमियत नहीं दे रही। अनारकी फैलाने का मंसूबा खतरनाक खेल साबित होगा। हुकूमत का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। ये इंतखाबात 14 मई को ना 8 अक्टूबर को चाहते हैं। ये पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइन का फैसला ये है कि 90 दिन में इंतखाब होने हैं। अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। चेयरमैन सेनेट का तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद वसीम से राबता।
सादिक संजरानी ने हुकूमती पैगाम शाह महमूद कुरैशी तक पहुंचा दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने बातचीत के लिए तहरीक इंसाफ से 5 नाम मांग लिए। पीटीआई की जानिब से नाम जल्द दिए जाने का इम्कान है। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानों और करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का बयान आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन कहता है कि असम्बलियां टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही इलेक्शन करवाएं। फंड्स मिल भी जाएं तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। काबीना या इक्तसादी राब्ता कमेटी समरी के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। स्टेट बैंक ये रकम रिलीज करने का इख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए। हमारी हुदूद में मुदाखलत की तौहीन में की तो आइन में रहते हुए हम इकदाम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पार्लियामेंट की हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। आइन ने पार्लियामेंट को जो हुकूक दिए उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क और कौम का नुकसान होगा। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम। सदर तहरीक इंसाफ कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म अपनी वापसी की राह में अदालत उज़्मा को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती अयां हो चुकी है। मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत फ़ोन टैप करने पर लगी है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। फैसले का वक्त करीब है। अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन निगरान हुकूमतों की मयाद में तौसी की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। पंजाब और केपी में रोज़मर्रा के उमूर चलाने का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले में पार्टी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर आज़म और निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद अहले खाना के हमरा वतन वापस पहुंच गई। मरियम नवाज जद्दा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही खानदान के मेहमान थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर कल से सियासी मसरूफियात का आगाज करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। आर्मी चीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारा सेहत के सख्त इकदाम। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत 4 सूबों में अलर्ट जारी। अस्पतालों में अलहदा वार्ड कायम कर दिए गए। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला। मंकी पॉक्स के मुमकिना खतरे के पेश नज़र
खुसूसी वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई।